देखा कि मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है नया, तो उसके बाद मैंने फिर मतलब कोचिंग टीचिंग स्टाइल सबसे मेन था कि मतलब एक दिन में आपके 3 सब्जेक्ट होने हैं प्लस पर्टिकुलर टाइम है 2 आवर्स या 2.5 आवर्स की एक क्लास होती है, जो कि मतलब काफ़ी सही है कि आप फोकस कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज एंड वंस अगेन आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। हमारे साथ है हमारे 5th बैच की स्टूडेंट प्रिया, जिन्होंने अपनी कोचिंग के 2 से 3 महीने के अंदर ही नॉर्थ सेट क्रैक किया एंड इनको इनका एम्स भी अलॉट हो चुका है। शी हैज़ सिक्योर्ड रैंक 2237, ये जो अभी रिसेंटली नॉर्थ सेट हुआ था सितंबर में। और जानते हैं प्रिया से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एकॉन में। सो हेलो प्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। ओके, सो जानते हैं आपसे कि एकॉन में आने के बाद और एकॉन में आने से पहले क्या क्या चेंजेस आए प्रिपरेशन में। पहले तो आपको पता कहाँ से चला कि एकॉन में किस तरीके से एनरोल आप हुए, कहाँ से आपको पता चला। सेकेंडली आप अपना थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए। मैम जब मतलब मेरे कॉलेज लाइफ कंप्लीट हुआ था, मैंने पोस्ट बीएससी किया अभी स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। तो रिसेंटली पास आउट होने के बाद होता है कि हमें जॉब ज्वाइन करना होता है जनरली। तो मैंने भी वही सोचा था, साथ में सोचा था कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन करूँगी और जॉब में भी मैंने सोचा था कि मैं टीचिंग प्रेफर करूँगी, क्योंकि होता है ना टीचिंग के साथ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो थोड़ा। तो सेम मेरे साथ हुआ, मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए तो मेरा हो गया था, मुझे बस ज्वाइन करने के लिए जाना था। तभी सडन मेरा प्लान हुआ कि मुझे कोचिंग करना है। उससे पहले मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी बट वो उतना बेनिफिशियल नहीं हो रहा था मेरे लिए। तो फिर जब सडन प्लान हुआ कि कोचिंग का करना है, फिर ये क्वेश्चन आया कि कोचिंग करना है तो कहाँ से करना है, क्योंकि ऑप्शंस तो होते हैं काफ़ी सारे, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। तो ये भी एक काफ़ी मतलब रहा उस टाइम कि मुझे कहाँ से ज्वाइन करना है। फिर सडन क्या हुआ कि यहाँ मतलब 2 या 3 ही सेंटर्स हैं देहरादून के अंदर। तो मैंने अदर सेंटर्स के बारे में भी देखा था, बट वहाँ का सीन क्या था कि वहाँ एक ही दिन में आपको मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू 6 आवर्स, आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो मुझे लगा मेरे से वो नहीं होगा, लिटरली मैं मतलब नहीं कर सकती उतना। फिर एकॉन का था, एकॉन में मेरे फ्रेंड्स भी थे, मतलब दिल्ली ब्रांच में है मेरे काफ़ी फ्रेंड्स। और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पेज फॉलो किया, मैंने वहाँ से देखा कि मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है नया। तो उसके बाद मैंने फिर मतलब कोचिंग आई। तो उस टाइम जून में एग्ज़ाम भी था, तो वहाँ डिले हो रहा था थोड़ा ना, कि बैच को थोड़ा सा डिले किया गया था। तो फिर कुछ टाइम के लिए मुझे गैप मिला कि हाँ ज्वाइन करना है या नहीं, बट ये तो फिक्स था कि कोचिंग करना है तो एकॉन से करना है। तो उसका मेन रीज़न था कि पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि टीचिंग स्टाइल सबसे मेन था कि मतलब एक दिन में आपके 3 सब्जेक्ट होने हैं प्लस पर्टिकुलर टाइम है 2 आवर्स या 2.5 आवर्स की एक क्लास होती है, जो कि मतलब काफ़ी सही है कि आप फोकस कर सकते हो। कहीं अगर 6 आवर्स आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो नहीं हो पाता, कि मतलब फोकस नहीं होगा पूरी क्लास में आपका। तो पहला पॉइंट तो यही था। दूसरा फिर एनक्लेक्स मॉसबी जो मेन है, हम लोग नहीं कर सकते सारी बुक्स खुद से सॉल्व। टारगेट IPR यादव वो खुद से करनी होती है नॉर्मली, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और फिर आपका एनक्लेक्स मॉसबी वो इतने टफ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप खुद से करते हो तो इजीली नहीं हो पाता। तो फिर वो था कि आप मतलब कोचिंग में मतलब टाइमली कराते हैं मॉसबी एनक्लेक्स, तो वो भी मेरा एक रीज़न था यहाँ ज्वाइन करने का। फिर काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे मुझे हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं कि एकॉन ज्वाइन करना है। तो ये मेरा रीज़न था कि मुझे एकॉन ही आना था। मतलब बैच थोड़ा डिले हुआ था, लाइक 1 मंथ डिले हुआ था, बट फिर भी मेरा प्लान वही था कि मुझे कुछ और करना ही नहीं है, मुझे एकॉन ही आना है। सो फिर यहाँ आने से पहले और यहाँ आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए आपकी खुद की प्रिपरेशंस में, और आपकी मतलब एज एन इंडिविजुअल आपने जब खुद को इवैल्यूएट किया होगा तो उन चीज़ों में कहाँ पर डिफरेंसेस आए कि पहले कौन सी चीज़ें नहीं हो पा रही थी जो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मतलब स्टार्ट हुई, या आपको एक ब्रेक थ्रू मिला वहाँ से। मैम कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जब मैं खुद से पढ़ने का ट्राई करती थी ना, तो फोकस उतना नहीं होता था। मतलब मेरा एक पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं बन पाया, हो ही नहीं पा रहा था कि मतलब अगर मैंने सोचा है ना मुझे 3 आवर्स देने हैं पर डे, तो वो 3 के 1 भी कंप्लीट नहीं हो पाता था। बट कोचिंग आने के बाद क्या था कि एक तो क्लासेस का टाइम मतलब शेड्यूल भी प्रिपेयर था, फिर आप लोग हेल्प करते हो यहाँ पे कि कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम देना है, कितने टाइम क्वेश्चंस करना है, कितना टाइम रिवीजन करना है। तो वो सारी चीज़ें ना उनसे एक पर्टिकुलर शेड्यूल बन जाता था। तो मतलब हो जा रहे थे आराम से 5-6 आवर्स भी एक दिन में स्टार्टिंग में हो जा रहे थे, कि मतलब उसमें रिवीजन क्वेश्चन सब कुछ मतलब कंप्लीट हो ही रहा था। फिर मतलब वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा कि उसमें रिवीजन भी ऐड ऑन था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सर लोगों ने बोला कि डेली बेसिस पे करना है। तो वो सारी चीज़ें ना इंक्लूड होके काफ़ी सही हो रहा था।
ठीक है, तो प्रिया, अब जैसा कि एम्स अलॉट हो गया है तो कैसा लग रहा है आपको? एंड अब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी कि कोचिंग के बारे में या अवेयरनेस के बारे में रिगार्डिंग ऑल राउंड, मतलब अगर कोई अपना प्रिपरेशन देख रहा है तो जो चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिले हैं या आपको जो चीज़ों से पॉजिटिविटी आई है, अपने सिलेक्शन में जिन चीज़ों से आपको हेल्प मिली है, उसको ध्यान में रखते हुए आप आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी? मैम अभी क्या होता है ना, जनरली कि जब हम नर्सिंग कंप्लीट करते हैं ना, कॉलेज कंप्लीट करते हैं, तो सबका रहता है कि जॉब ज्वाइन करना है। तो जितने भी फ्रेशर्स होंगे ना, मैं यही रेकमेंड करूँगी कि जॉब के चक्कर में तो अभी नहीं पढ़ना है, कोचिंग मतलब करना है। और बेस्ट ऑप्शन है देहरादून में। पहले तो ये था दिल्ली जाना पड़ता था कि एकॉन जाना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। अभी तो बेस्ट ऑप्शन आपका देहरादून में अवेलेबल है कि आप एकॉन आ सकते हो, और टाइमली बैच स्टार्ट हो भी रहे हैं। अभी अब रिसेंटली बैच भी स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में, तो यही है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब काफ़ी बेस्ट रहेगा अगर वो लोग ज्वाइन करते हैं। दूसरा, फिर अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद तो फिर रिवीजन वगैरह बाकी चीज़ों आप लोग बताते ही हो क्लासेस में कि क्या करना है, कैसे करना है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है उन लोगों को भी। और मेन तो यही है कि कंसिस्टेंट रहना है, रिवीजन प्रॉपर करना है, टाइमली जैसा आप लोग बोलते हो वो सारी चीज़ें फॉलो करना है। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि एकॉन ज्वाइन कर सकते हैं सब लोग। मतलब जो अभी पास आउट हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है कि वो कर सकते हैं। और जल्दी बैच स्टार्ट हो रहा है, 3 दिसंबर में हो रहा है ना बैच स्टार्ट, तो अच्छा टाइम है कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच प्रिया। तो ये थी प्रिया की स्टोरी। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड आप भी अगर अपनी सक्सेस को, अपने गवर्नमेंट जॉब के करियर को एक बेटर प्लेस पे या एक चैनलाइज तरीके से अचीव करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा नेक्स्ट बैच जिसका नाम है उड़ान बैच, और ये स्टार्ट होने वाला है दिसंबर मंथ से। डिटेल्स आपको जल्दी ही नोटिफाई कर दी जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच।